जिस दिन जुबां पे मेरे आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। इस दिन जुबां पे मेरे, इस दिन जुबां पे मेरे आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जो तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जो तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया मैंने है विश्राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। बोल बाबा महेश्वर भगवान की जय। बोलिए वृंदावन। क्या कहते हो हेलो हेलो हेलो, चलो हाथ जोड़ो। ओम एकदंत विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतो प्रचोदयात्। नारायणी विद्महे दुर्गा देवी धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः गणाधिपतिभ्यं स्वागतम पुष्पम समर्पयामि। पानी पाद्ये पाद्ये नमो, अर्घ्ये अर्घ्ये नमो, हस्ते आचमन्यं, मुखे मुखवार्ते, सर्वांगे शरणं समर्पयामि। चंदन लगाओ। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधतो मनोहरं बिल्वेनं सुरेश्रेष्ठं चंदनं सिंदूरं रोली कुंकुमं समर्पयामि। चावल दलो। आखेतेजं सुरेश्रेष्ठं कुंकुमादिशोभिता मया निवेद्यामि भक्तं गृहिणं परमेश्वर। महागणाधिपतिभ्यं अक्षतं समर्पयामि। फूलपान दलो। मल्लिकादि सुगंधिनी माल्यद्यानि मया प्रभो मया नीतानि पुष्पं प्रतिदिनं महागणाधिपतिभ्यं दुर्वाभद्रीखतं पुष्पं समर्पयामि। धूपं दीपं समर्पयामि। थाली दलो। ओम वनस्पतेरसो धूपं गंधतो गंधवोत्तमम् आग्रणीं सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगुंठिता। भूर्भुवः महागणाधिपतिभ्यं धूपं दीपं समर्पयामि। शान्ते अपो शान्ते पृथिवी शान्ते शान्ते शान्ते। नैवेद्य कर लो।
ओम बिछड़म छड़म चैव चापकुंठणम येन मुद्रा महामुद्रां द्रवशुद्धि प्रवर्जिता भूर्भुवस्सुः महागणादेम्बिकादेभ्यं नाना निवेद्यार्थनं निवेद्यामि नैवेद्यार्थनं परिचर्यमाण आचमनार्थे आचमन्यं समर्पयामि हस्ते पुष्पं गृह्णामि आयुर्देहि यशो देहि श्रियं देहि तमेव च पुत्रपौत्रं प्रपौत्रं च देहि मे गणनायक सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायणी नमोस्तुते महागणादेविका ध्यानन्ते पुष्पं समर्पयामि महागणादेविकादेभ्यं नमस्कारं नमो नमः फिर फूल दलवा श्री राधा कृष्णाय नमः स्वागतम पुष्पं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमः चंदन संग लगा दो गंध द्वारा दुराधीशम नितपृतम करेश्वरे ईश्वरी सर्वभूतानां ताहिनोपृतं श्री राधा कृष्णाय नमः चंदनम सिंदूरम रोहि कुंकुमं समर्पयामि फूल दलवा मल्लिकादि सुगंधनि माल्यत्यानि मया प्रभो मया नीतानि पुष्पं प्रतिवृत श्री राधा कृष्णाभ्यो नमः पुष्पमालिनं समर्पयामि धूपं दीपं श्रीमद् भागवत महापुराणेभ्यो नमः स्वागतम पुष्पं समर्पयामि श्री भागवत पुराणेभ्यो चंदन चंद्र फूल ने बोलो श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधतो मनोहरं विलेपेनं सुरेश्रेष्ठं चंदनं सिंदूरं रोली कुंकुमं समर्पयामि फूल नाना पुष्पं सुगंधनि यथात्कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर श्रीमद् भागवत महापुराणेभ्यो धूपं दीपं समर्पयामि ओम वनस्पतेरसो धूपं गन्धतो गन्धवोत्तमम् आग्रणं सर्वदेवानां धूपयं प्रतिमुदिता श्रीमद् भागवत महापुराणेभ्यो नमः धूपं दीपं समर्पयामि अपो शांते शांते अंतरिक्ष शांते शांते ओम विछड़म छड़म चैव चापकुंठणम येन मुद्रा महामुद्रां द्रवशुद्धि प्रवर्जिता श्रीमद् भागवत महापुराणभ्यम अमृततुल्य अमृतमस्तु नाना निवेद्यार्थनं निवेद्यामि नैवेद्यार्थनं आचमनं जलम् आचमनार्थे आचमन्यं समर्पयामि हाथ में फूल धलवा मल्लिकादि सुगंधनि माल्यत्यानि श्रीमद् भागवत महापुराणेभ्यं पुष्पं समर्पयामि श्रीमद् भागवत महापुराण नमस्कारं नमो नमः श्री व्यासदेवेभ्यो नमः पाद्ये पाद्ये नमो अर्घ्य अर्घ्य नमो हस्ते आचमन्यं मुखे मुखवार्ते श्री व्यासदेवेभ्यो नमः चंदनं श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधतो मनोहरं विलेपेनं सुरेश्रेष्ठं चंदनं समर्पयामि श्री व्यासदेवेभ्यो नमः माल्यपुष्पेन मल्लिकादि सुगंधनि माल्यत्यानि मया नीतानि पुष्पं प्रतिगृहीतं श्री व्यासदेवेभ्यो नाना उपकृणी द्रव्येभ्यं समर्पयामि श्रीमन् श्री व्यासदेवाय नमः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि नमस्कारं करोमि सबसे प्रणाम करता व्यासदेव जिला नमस्कारं प्रकुर्वीतं सर्वान् देवान् सुररवि साष्टांगे प्रणिपत्याहो तोषयित्वा पुनः पुनः बोले व्यासदेव भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय रही है भक्ति दिवस हम प्रेम
सब आरती गाए रहे हैं, दोनों करो स्वीकार कृपा कर, हम सब आरती गाए रहे हैं। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, ओम फसीला मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, ओम फसीला मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी तुम्हारी भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो भगवन तेरी आरती, उतारो भगवन तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे क्षण गिनाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे क्षण गिनाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। सब मिलकर गाए आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो भगवन तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो भगवन तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानि सहितं नमामि, भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता सुपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आकाशात् पतितं तोयं यथा केशवं प्रतिगच्छति, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। श्रीमन् श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। संघाय सपरिवाराय सायुधाय नमः। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र बन्धते। कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रितम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजमवानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। आदरणीय संत वृंद, भक्तिमय माताओं, आनंद का विषय हमारे ग्राम गोड़ा में श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आयोजन और हम सभी के लिए सौभाग्य के विषय है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का पुण्य जब उदय होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है। बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ नहीं होता। हम आप तो केवल एक निमित्त है।
हमसे कुछ नहीं हो सकता। करने और कराने वाले सब भगवान हैं। भगवान हमको माध्यम बनाए, आपको माध्यम बनाए, तभी यह आयोजन हुआ है। आइए भागवत में प्रवेश पूर्व अपने वाणी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को पवित्र करने के लिए हरि नाम का आश्रय हम सभी अपने मुखारविंद से ग्रहण करें। पश्चात जैसी भगवती की कृपा हो वैसे कार्य होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय 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 जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद सभी बड़े जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की 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 जय जय। सरस्वती त्रिवेणी 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 की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद
कि तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी तत्र च सरस्वती च ये सर्वाणि तीर्थानि तत्र जतोदारः कथा प्रसंग भारत श्रुति मात्रेण गंगा स्नानेन मानवाः विष्णु स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते। गुरु शौर्य सरकार की जय। आइए हम सभी मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। भगवत चर्चाओं से और नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि महात्मा ये सभी एकत्रित हुए और एकत्रित हुए सूत जी महाराज को प्रणाम किए। सूत जी महाराज कथा वर्णन कर रहे बोले, हरिद्वार गंगा के तट में उपस्थित सभी विद्वत जन, लाखों की संख्या में साधु संत सभी आए हुए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते कराते आज तीसरा दिन हुआ और आप हम लोगों का भी आज तृतीय दिवस है, परंतु हमें याद नहीं आ रहा कि कल कथा कहां से हम विश्राम किए थे। हाँ, यदि आप लोग बताओ तो वहीं से प्रारंभ करें। तो कहां से कल विश्राम हुआ था कथा? हाँ, कितने लोग कल श्रवण के लिए आए थे? जो आए थे, हाँ, उनमें से कोई ना, हम भूलते नहीं, याद रखना। हाँ, आप लोग भूल सकते हो, हम कैसे भूलें? हम तो चौकीदार हैं। हाँ, चौकीदार है। चौकीदार का काम क्या होता है? जमींदार को जगाना। जमीन में बैठने वाला जमींदार होता है, चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है। चौकीदार बड़ा कि जमींदार? अब आप लोग बोलो कि जमींदार, उसके पास जमीन है, आपके पास तो केवल चौकी। यदि चौकीदार ना रहे तो जमींदार क्या करेगा बताओ? एक ताला के भरोसे घर को छोड़ के चले जाते हो। एक ताला के भरोसे घर को छोड़ के चले जाते हो। चौकीदार आपकी संपत्ति का रक्षा करता है। भटके हुए मार्ग से प्रशस्त जमींदार को चौकन्ना रखना जमींदार का काम नहीं, वरण चौकीदार का काम होता है। इसलिए हम आपको जगाने आए हैं आपके गांव। माताओं, हम तो ये देखना चाह रहे थे कि कथा के भाव है कि नहीं आप लोगों में है। अब जानते काफी समय से आ रहे हैं। आइए भागवत में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को तृतीय दिवस हुआ, अनशन व्रत लिए हुए अपने मोक्ष की कामना से बैठे हैं। नारद महाराज बैकुंठ आए। बैकुंठ में हाथ जोड़े हुए नारद ने निवेदन किया, प्रभु संसार में सबसे बड़ा आपका भक्त कौन है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आप रहते कहां हो? ये दो प्रश्न है। तो भगवान ने कहा, हे नारद,
पहला तो 4 आश्रम है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि। ये वर्णाश्रम व्यवस्था 4 प्रकार के आश्रम में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है। क्योंकि सन्यासी लोग कुछ कमाते उठाते नहीं। हम भी काफी समय से थे सन्यासियों के पास, जो शमशान में रहते हैं अघोरी, उनके साथ भी हम समय व्यतीत किए थे। और हमारा पहला लक्ष्य था, क्योंकि बाल्यावस्था से हम कुछ तांत्रिक लोगों से प्रभावित हुए थे, उनके चमत्कार से। और हमारे जीवन में काफी साधु संतों की संगति और उनका प्रेम स्नेह हमारे जीवन में हमको प्राप्त हुआ। हमारे गुरु का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। भगवान नारायण ने कहा, हे नारायण, गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है और मेरा परम भक्त है। नारद ने विचार किया कि मैं दिन रात नारायण नारायण नाम जपता रहता हूं। मेरा विचार था भगवान मेरे नाम को उच्चारण करेंगे कि भक्त में तू ही श्रेष्ठ है। और भगवान से बोले, हे प्रभु, एक गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आपके परम भक्त कैसे हो सकते? हम नहीं मानते। भगवान ने कहा, जाओ परीक्षा ले लो। पृथ्वी लोक नारद आए, एक किसान के घर में गए। प्रातःकालीन किसान उठा, भगवान का हे राम हे नारायण जाप करता हुआ अपने कर्म में लग गया। संध्याकालीन हुआ, खेत से वापस आया, भोजन से पूर्व नारायण के नाम लिया। रात्रिकालीन हुआ, शयन से पूर्व नारायण का नाम लिया। ये 3 बार उच्चारण, केवल अहोरात्र पर्यंत 24 घंटे में 3 बार गृहस्थ व्यक्ति भगवान के नाम को उच्चारण किया। नारद जी मुस्कुराए, वैकुंठ को आए। भगवान नारायण से बोले, प्रभु आपसे भूल हुआ है। 3 बार केवल भगवान आपके नाम को संसार के लोग याद करते हैं। उठने के पश्चात, सोने से पूर्व, भोजन से पूर्व, बस। और मैं सदा नारायण नारायण नाम में आश्रित रहता हूं, इसलिए मेरे विचार से गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा, परीक्षा लिए जाए। बोले ठीक है। भगवान नारायण एक गिलास दूध नारद जी को दिए और बोले, नारद, यहां से 3 किलोमीटर की दूरी में भगवान शिव जी का मंदिर है। आप सीधे हाथ दूध को लेकर के जाओ, मंदिर का अर्ध परिक्रमा लगा करके मेरे पास वापस आना। याद रखना, दूध एक बूंद जमीन में गिरना नहीं चाहिए, और तभी तो फैसला होगा। नारद जी बोले, छोटी सा विषय है, छोटा सा विषय है। पकड़े गिलास को, जा रहे 1 किलोमीटर गए, और नारद जी को अभ्यास है, याद है नारायण नारायण बोलने का। तो नारायण नारायण जपते जपते नारद जी का ध्यान भगवान में हो गया, और वह दूध का गिलास हिलने लगा। अचानक नारद जी ने देखा, भगवान बोले हैं दूध का गिलास गिरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकता, या तो आप संसार के हो जाओ या तो भगवान के हो जाओ, नहीं तो आसमान से गिरोगे और खजूर में लटकोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। काम भी चाहिए और राम भी चाहिए। तो जहां राम है तहां काम नहीं, जहां काम है तहां राम नहीं हो सकते। नारद जी नारायण के नाम को छोड़ दिए, ध्यान केंद्रित किए, दूध में अर्ध परिक्रमा लगा करके वैकुंठ आए। परम आनंद, नारद महाराज दूध नहीं गिरा। भगवान से बोले, हे प्रभु देखिए दूध का गिलास बराबर है, नहीं गिरा, नहीं छलका एक बूंद भी। भगवान ने प्रश्न किया, हे नारद, जाते समय तुमने मेरे नाम को जपा? नारद बोले, नहीं जपे। आते समय जपे?
बोले नहीं जपे। क्यों नहीं जपे? बोले प्रभु यदि आपके नाम को हम जपते तो दूध का गिलास गिर जाता, इसलिए दूध के ऊपर अपने मन को हम केंद्रित किए, आपके नाम को हम छोड़ दिए, तभी तो कार्य सफल हुआ है। भगवान बोले देखो छोटा सा काम आपको सौंपा और मेरे को आप भूल गए। ये गिलास के चक्कर में, दूध के चक्कर में नारद तुमने मेरे नाम को भुला दिया तो यह संसार के व्यक्ति कैसे है? गृहस्थ व्यक्ति, उड़िया में कहावत है, जहारो गृहस्थ जंजालो तहारो दुखो भारो भारो। रोज एक एक कांवड़ दुख निकलता है गृहस्थी के जीवन में, एक एक कांवड़ उठा लो। इतना दुख होने के बाद भी भगवान के नाम को नहीं भूलते तो बताओ श्रेष्ठ कौन है? सन्यासी लोगों का काम ही क्या है? नारायण नारायण जपना, उनका तो काम वही है। श्रेष्ठ वो नहीं है, श्रेष्ठ वह है जो संसार का कार्य करते हुए भगवान को ना भूले, भगवान को स्मरण रखे और नाम संकीर्तन करते रहे। ऐसा व्यक्ति परम श्रेष्ठ है। नारद महाराज समझ गए। दूसरा प्रश्न आया, भगवान रहते कहां हैं? हमने सुना है भगवान मंदिर में रहते हैं, आप रहते कहां? नारद जी ने प्रश्न किया। भगवान बोले हे नारद सुनो कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदय न च मद्भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोले मैं मंदिर में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, तपस्वियों के हृदय में नहीं रहता, वर्ण कहां रहते हैं? तो बोले ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। अभी प्रसंग आएगा, सभी देवी देवता मिलकर भगवान को ढूंढने जाएंगे, देखेंगे कहां मिलते हैं भगवान। तो ये तो नारद और विष्णु का संवाद चल रहा है, प्रश्न वही है। तो भगवान ने कहा कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं रहता, योगिना हृदय न च, योगियों की हृदय में मैं नहीं रहता, कि मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मैं वही रहता हूं जहां प्रेम से मेरा भक्त मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम संकीर्तन करता है, मेरे चरित्रों को सुनता है, मेरा वास वही है, अर्थात भगवान यहां है। ये सिद्ध होता है कि भगवान इस पंडाल में है, परंतु दिखते कैसे नहीं? क्यों नहीं दिखते? इसीलिए नहीं दिखते कि हरि कथा सत्संग में करते नहीं विलंब, कौन जाने किस रूप में मिल जाए भगवन। आप ही के किसी रूप में हमारे प्रभु बैठे हैं, इस नेत्र से हम देख नहीं पाएंगे। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आपने भगवान के अनेकों चरित्रों को श्रवण कराए, जड़ भरत का आपने चरित्र हमको श्रवण कराए, अब हम मां भगवती गंगा के महात्म्य को सुनना चाहते हैं, उसके विषय में हमको बताइए। और यही प्रश्न कैलाश में विराजित मां भगवती पार्वती ने शिव जी से कहा था कि हे भोलेनाथ, मां गंगा का क्या महात्म्य है, उस महात्म्य को हमको समझाइए। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, जिस प्रश्न को
मां भगवती पार्वती ने कैलाश में भगवान महादेव जी से किया था, वही प्रश्न आप किए और महादेव ने जो उत्तर दिया उसी को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो बोले बताइए। तो एक समय मां पार्वती कैलाश में विराजित हुए, आज प्रश्न किए कि हे प्रभु मुझे मां गंगा का महात्म्य को श्रवण कराइए। तो भगवान बोले कैसे श्रवण कराऊं, चल तू मेरे साथ कहां तीर्थराज प्रयाग, तुझे साक्षात दर्शन कराता हूं। और भगवान महादेव गौरी शंकर प्रयाग पहुंचे गंगा के तट पे। महादेव वृद्ध कुष्ठ रोगी के रूप को धारण किए महादेव। मां पार्वती परम दिव्य परम सुंदर युवा जवान है। भगवान महादेव ने कहा हे पार्वती, जब हम प्रयाग पहुंचे वहां लाखों करोड़ों साधु संत होते हैं, सबसे तू जाकर के कहना मेरे पति रोगी है, जो 1000 अश्वमेध किया होगा वह मेरे पति को स्पर्श कर दे, मेरे पति ठीक हो जाएंगे। ऐसे गौरी शंकर का विचार था। मां पार्वती ने कहा ठीक है। प्रयाग पहुंचे और भगवान कुष्ठ रोगी के रूप को धारण किए महादेव वृद्ध अवस्था में बैठे हुए। मां दिव्य परम सुंदरी है और मां भगवती मां पार्वती ने कहा कि हे साधु संत समाज, मेरे पति को असाध्य रोग है, यदि कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ किया होगा तो मेरे पति को स्पर्श कर दो, मेरे पति ठीक हो जाएंगे। लाखों लोग थे, आए पार्वती के पास। भगवान शिव को वृद्ध रूप में देख रहे, पता नहीं गौरी शंकर है, रोगी है, कोई भगवान को छूना पसंद नहीं कर रहा। तीर्थ स्थल गए हैं, सेवा करने गए हैं और सेवा धर्म सबसे कठोर होता है, याद रखना। इसीलिए आज सभी साधु संतों ने विचार किया, हम तो एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किए, हमारे छूने से कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति आया, पार्वती की सुंदरता देख करके मोहित हुआ और बोले हे देवी, तुम अपने पति को यही छोड़ दो, आज नहीं तो कल तो मर ही जाएगा, वृद्धावस्था का है, रोगी है, तू चल मेरे साथ, तुझे राज रानी बना करके अपने घर में मैं रखूंगा। जब यह वचन मां पार्वती ने सुना, विचार किए कि तीर्थ स्थल आए हुए व्यक्ति कितना गिर सकते हैं। आज तीर्थ के नाम में लोग पिकनिक मनाते जाते हैं। पिकनिक मनाने, क्या पिकनिक मनाने के लिए आसपास का एरिया कम है कि हम तीर्थ स्थल को अपवित्र करने जाते हैं? इसलिए सावधान हो जाओ, क्योंकि वहां अपवित्र करोगे तो महान पाप लगेगा, याद रखना। वहीं एक ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं 1000 अश्वमेध यज्ञ क्या, 10,000 अश्वमेध मेरे जीवन में मैं किया हूं। लोगों ने विचार किया तुम्हारा इतना उम्र नहीं जितना तुम अश्वमेध यज्ञ किए हो, बोल रहे हो, विश्वास नहीं होता, छू करके दिखाओ। जैसे ही वह ब्राह्मण देवता भगवान महादेव को स्पर्श किए, उसी क्षण वह वृद्ध पुरुष से भगवान महाकालेश्वर प्रकट हो गए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रकट हो गए, किसी के आंख में दिखाई नहीं दिए, केवल ब्राह्मण देवता की दृष्टि में गौरी शंकर दिखाई दिए। मां पार्वती ने पूछा हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी आयु कब है, तुम 1000 अश्वमेध यज्ञ कैसे किए हो? तो ब्राह्मण देवता ने कहा मां, अरे संत मिलन को चाहिए, तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटि गजज्ञ समान।
तीर्थ यात्रा आप लोग जाते हो, ब्राह्मण देवता पैदल तीर्थ यात्रा गए थे, मन में उनका तीर्थाटन था, प्रेम था, सद्भाव था, भगवान के दर्शन का लालसा उमंग था। और ऐसे जब लोग तीर्थ स्थल जाते हैं तो जो जो पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान, एक एक पग में एक एक अश्वमेध का यज्ञ का फल मिलता है। अर्थात ब्राह्मण देवता हजारों पग करो हजारों पग आगे बढ़ाए थे, इसलिए ब्राह्मण को 1000 से ऊपर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हुआ, केवल तीर्थाटन करने मात्र से। इसलिए जब भी जाओ तीर्थ का दर्शन करने के लिए बड़े श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ जाना, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान भी नहीं मिलते। तो आज भगवान सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे, और कथा श्रवण कराते कराते आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे भगवान नाम का महात्म्य बताइए कि भगवान श्री नारायण के नाम का क्या महात्म्य है। आइए, बड़ा सुंदर भाव है। सुखदेव महाराज जी बोले, क्या बोले कि कन्या कुब्जे द्विज कश्चित् हातिपतिर चामिरः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यां ससंग दूषित। बोले, हे राजन परीक्षित, पूर्व काल में, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व काल में एक ग्राम था, कान्यकुब्ज का नाम का एक ग्राम था। उसमें नामना नष्ट सदाचारो दास्या ससंग दूषितो, एक दूषित ब्राह्मण देवता रहते थे। नाम था अजामिल। का ब्राह्मण कुल में पैदा होने से क्या होता है? यदि ब्रह्म कर्म नहीं है, केवल जनेऊ धारण कर लेने से, सीखा बंधन धारण कर लेने से कुछ नहीं होता। ब्राह्मण को चाहिए सत्यवादी हो, मांस मदिरा से दूर रहे। यहां तक हमारे पद्म पुराण में वर्णन आता है, जिस ब्राह्मण के मस्तक में तिलक ना हो वह प्रणाम योग्य नहीं होता, उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में आता है, जिस ब्राह्मण के मस्तक में सीखा नहीं वह पूजन योग्य नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, आप सभी के घर में टीवी है कि नहीं है? ना, बिना एंटीना का टीवी दिखता है, ये हमारा लीटी एंटीना है। जो सीखा है ना वो एंटीना है, बिना एंटीना का प्रसारण नहीं होता। इसीलिए पूजन करने योग्य वही व्यक्ति, वही ब्राह्मण है जिसके माथे पर तिलक और मस्तक में शिखा हो और त्रिकाल संध्या करता हो। आज वह अजामिल ब्राह्मण देवता महान पापी था, मांस खाता, मदिरा ग्रहण करता, कुकर्म करता, चोरी करता, अत्याचार, अभिविचार आदि कुकर्म करता। घर वाले बड़े परेशान थे। आज अजामिल एक मार्ग से जा रहा है। वही समय कुछ भिल्ल आदिवासियों के साथ में वेश्या जा रही है। वह वेश्या अजामिल ब्राह्मण देवता को देखे मोहित हो गए। अजामिल के साथ साथ उनके घर चले गए। गांव वालों ने विचार किया, यह ब्राह्मण देवता महापापी है, गांव से बाहर निकालो। गांव से बाहर निकाल दिए। गांव के बाहर में पर्ण कुटी बना करके अजामिल ब्राह्मण वेश्या को पत्नी बना करके रहता था। बहुत दिन व्यतीत हुआ और कुछ साधु लोग
गंगा स्नान के लिए उसी गांव से जा रहे थे। उस गांव में संध्या रात्रि हो गई। और साधुओं का एक नियम होता है, जिस गांव में सूर्य अस्त हो जाए उसी गांव में डेरा लगा देते हैं, फिर प्रातः काल फिर चले जाते हैं। ऐसा स्वभाव है। तो उसी गांव में रात्रि हुआ साधुओं का। साधुओं ने देखा बड़ा सुंदर गांव है, आपके घोड़ा के समान। और साधुओं ने कुछ बालकों को बुलाए, बालक आए, कुछ सयाने लोग आए। साधुओं ने पूछा, आपके गांव में जो सबसे धर्मात्मा है, जो परम पवित्र रहता है, जो सदा हरि नाम का आश्रय लेता है, ऐसा कोई धर्मात्मा व्यक्ति के घर को बताओ जहां हम ठहर सके रात्रि। तो वहां के लोगों ने अजामिल के पता को बता दिए। वो महान पापी है अजामिल, गांव वाले उसको भगा दिए हैं, गांव के बाहर रहता है। साधुओं से मजाक किए, अजामिल के घर के पता को बता दिए। सभी साधु मिलकर के आज अजामिल के द्वार में खड़े हैं। अजामिल की पत्नी वेश्या गर्भवती है। साधु संतों का खूब स्वागत किए, रात्रि में भोजन दिए। अजामिल और उसकी पत्नी वेश्या आज साधुओं के चरणों को दबा रही है, खूब सेवा किए। प्रातःकालीन हुआ, साधु संत लोग चलने लगे। अजामिल हाथ जोड़े हुए प्रणाम किया, वेश्या ने प्रणाम किया। जाते जाते साधुओं ने कहा, हे अजामिल, तेरी पत्नी के गर्भ से जो संतान होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। ये साधु लोग कहते हुए चले गए। 10 माह व्यतीत हुआ और उसके गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम उन्होंने नारायण रखा। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की नारायण नाम रखे। और नारायण से अजामिल इतना ज्यादा प्रेम करता अपने पुत्र से, 1 सेकंड दूर नहीं रह सकता। कुछ समय व्यतीत हुआ, अजामिल बीमार पड़ गया, मरणासन्न खाट पर लेटा हुआ। उसका पुत्र 5 वर्ष का हो गया, बालकों के साथ में ग्राम में दूर खेल रहा है। अजामिल मरने वाला है और मरते मरते अपने पुत्र का चिंतन कर रहा। बोलने लगा कि हे बेटा नारायण, हे नारायण, एक बार आजा बेटा, मरने से पहले मैं तुझे देखना चाहता हूं। कहते हुए आज अजामिल मर गया, बेटा नहीं आया। यमराज ने आज यमलोक से दूत भेजे, इस महापापी को मारते पीटते हुए लेकर के आओ, महान पापी है। यमराज के दूत आए, लोहे के शाकर में बांधे हुए, मारते पीटते घसीटते हुए जब अजामिल को ले जा रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रकट हो गए और पार्षदों ने यमराज के दूतों को भगा दिए। यमराज के दूत यमदेव के पास पहुंचे और भगवान विष्णु के पार्षद अजामिल को लेकर के बैकुंठ आ गए। भगवान नारायण ने कहा, हे अजामिल, तू भले ही जीवन में महान से महान पाप कर्म किया है, परंतु तूने मरते समय नारायण का नाम लिया है, इसलिए तेरे संपूर्ण पाप जल करके नष्ट हो गए। अंतकाल च मामेकम स्मरण मुक्त्वा करेवरम, श्रीमद् भागवत गीता। अंतिम अवस्था में जो भगवान के नाम को अपने मुखारविंद से उच्चारण करता है, महान से महान पापी भी तर जाता है। भगवान ने कहा, हे अजामिल,
जाओ, मैं तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए 1 वर्ष का आयु तुझे प्रदान करता हूं। जा अपना जीवन संवार ले। अजामिल वैकुंठ से आया, ज्ञान हो गया और वह संपूर्ण पाप कर्मों को छोड़ करके तीर्थ स्थल गंगा के तट पर विराजित हुआ और शुभ कर्म करते हुए वह वैकुंठ का अधिकारी हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वैकुंठ के अधिकारी हुआ। आज राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, नाम का कितना महात्म्य है? नाम से आज तक कौन कौन तरे हैं, हमको बताइए। भगवान सुखदेव महाराज जी बोले कि सुनो, और मानस में कुछ चौपाई नाम के महात्म्य में आता है। गोस्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है नाम के विषय में। भागवत में प्रसंग आ रहा है, आइए हम सभी मानस में प्रवेश करें। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। नाम का क्या महात्म्य है? तो बोले, नारद जाने वो नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्रुव शगदान जपे हो हरि नाम, आयो भजन अनुपम ठाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हे सुखदेव भगवान, नाम से कौन कौन तरे हैं? तो बोले, नारद। नारद नाम के आश्रय लेकर के तासी का पुत्र था, नाम के आश्रय से नारद बना। और ध्रुव महाराज की कथा कल हम सुने, इसी नाम के प्रभाव से ध्रुव लोग चले गए और अपने स्थान में विराजित है। प्रश्न किए, प्रभु और कौन कौन तरे हैं? तो सुखदेव भगवान बोलने लगे, आइए। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, पायो भजन अनुपम ठाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कौन तरे हैं जानते हो? बोले, कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी राम को अपने वश में किए, अपने वश में, और बस में रखते हुए हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हो गए। और फिर प्रश्न किए, प्रभु और कौन कौन नाम के आधार से तरे हैं? तो बोले, आइए, बड़ा सुंदर भाव। कहो कहाँ लगी नाम हरारी, राम सकही तब गुण गाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले सुखदेव भगवान कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई।